आज मैं निकल चुका हूँ कुमायूं की पहाड़ियों के दिल में, जिसे नैनीताल कहा जाता है। ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर्स बचा हुआ है। मुझे इस टाइम ना सिवाय खाने के कुछ सूझ नहीं रहा, समझ रहे हो। मिली तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नोमैडिक गंगवार पर। और आज हम निकल चुके हैं एक नई राइड पर। ये आवाज़ सुन रहे हो आप? आवाज़ ये है मेरी कॉर्वास, मेरी रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450। और आज मैं निकल चुका हूँ कुमायूं की पहाड़ियों के दिल में, जिसे नैनीताल कहा जाता है। आज की सुबह कुछ खास है, क्योंकि सबसे पहली बात तो कि मुझे सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ा। दूसरा, मुझे ठंड लग रही है इस टाइम, और साथ में ये धूप आ रही है ना, ये मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है। मतलब मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि मैं इस राइड को एंजॉय तो करूँगा। कुछ राइड्स होती हैं जिसमें गाड़ी भगाई जाती है, और कुछ राइड्स होती हैं जिनको फील किया जाता है, इनको जिया जाता है। समझे? तो ये जो मेरे लिए ये जो राइड है ना, ये जीने वाली है। मतलब मैं इसे फील करना चाहता हूँ। मुझे गाड़ी भगानी नहीं है, मुझे किसी से रेस नहीं लगानी है, बस मुझे इंजॉय करते हुए चलना है। और बस जो इस सुबह का मौसम है ना, इसको फील करना है। क्योंकि देखो, मैं एक ऐसा आदमी हूँ, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं अभी सुबह 8 बजे निकल चुका हूँ घर से। मतलब मैं 1-1.5 घंटे पहले ही उठाऊँगा, राइट। जो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हालांकि मैं जनरली इतनी जल्दी उठता नहीं, तो मेरे लिए बड़ी बात है, इसलिए मैं इसको फील करना चाहता हूँ। मैं इस मौके को खोना नहीं चाहता हूँ। तो इसको फील करते हुए बस आगे बढ़ रहा हूँ। मैं एक ऐसा आदमी यार भाई, जो 9-10 बजे उठता है सो के, और जस्ट बिकॉज अगर मैं एक राइड के लिए इतनी जल्दी उठ रहा हूँ, तो एटलीस्ट मेरे लिए तो देखो बहुत बड़ी बात है। और मैं चाहूँगा कि अगर मैं इतना एफर्ट डाल रहा हूँ तो आप लोग मुझे सपोर्ट करो। आगे राइड पे चलते हैं। और उससे पहले बस कहना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, और चैनल को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मैं कोशिश करूँगा इसको और इम्प्रूव करके नई नई राइड्स आपके लिए लेकर आऊँ, नई नई प्लेसेस को विजिट करूं, और अच्छे से उनको एक्सप्लेन करूं, और अच्छी स्टोरी टेलिंग रहे मेरी, और ज़्यादा एनर्जेटिक और इंगेजमेंट के साथ हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकें। सो आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो मैं आगे चल रहा हूँ। आई होप आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। एक बार फिर, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा दें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आप ये फील करेंगे कि मैं कोई रेसर नहीं हूँ, मैं कोई रेस नहीं करता। मैं बस राइड को फील करता हूँ, जिस रास्तों पर मैं निकलता हूँ उन रोडों को फील करता हूँ, उस इन्वायरमेंट, उस नेचर को फील करता हूँ। तो इसी प्रकार की मेरी ये राइड रहेगी। ये जो हवाएं हैं, ये जो रोड है, सीनिक व्यूज़ हैं, इनको हम जीते हुए आगे अपनी मंजिल की ओर बढ़ेंगे। ओ भाई, क्या ही मजा आ रहा है। जैसे जैसे मैं शहर पीछे छोड़ रहा हूँ, वैसे वैसे मेरा दिमाग हल्का होता जा रहा है। दिमाग की नसें एकदम खुलती जा रही हैं। जो मज़ा आ रहा है इस टाइम सुबह सुबह की ठंडी हवा में राइड करने का, मैं आपको बता नहीं सकता, मैं आपको वो महसूस नहीं करा सकता। लेकिन लिटरली, अगर आपके पास बाइक है तो एक बार ज़रूर लेकर निकलो उसको। कोई डेस्टिनेशन प्लान मत करो, कुछ प्लान मत करो, बस बाइक लो और रैंडमली कहीं भी निकलो। आप वो फील करोगे जो इस टाइम मैं फील कर रहा हूँ, आप वो जी सकोगे जो मैं जी रहा हूँ। लिटरली ये फीलिंग अमेजिंग है। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। मेरी खुद की ये फर्स्ट सोलो राइड है।
मैंने आज तक सोलो राइड नहीं करी है, मैं हमेशा ग्रुप में ही गया हूँ, बट मैं फर्स्ट टाइम ये सोलो राइड पे निकल चुका हूँ। मुझे पता है कहीं ना कहीं जाकर मैं बोर हो जाऊंगा, क्योंकि अकेला हूँ। अब अकेला आदमी कोई कितना ही इंजॉय कर लेगा, किस चीज़ के साथ इंजॉय कर लेगा, तो मुझे ये चीज़ पता है, लेकिन मैं फिर भी निकला हूँ। मैं खुद को टाइम स्पेंड करने के लिए निकला हूँ, थोड़ा टाइम खुद के साथ रहूँगा। मुझे पता लगेगा कि मुझे ज़रूरत क्या है, शांति की ज़रूरत है, मैं किस चीज़ को ढूंढ रहा हूँ। तो उस चीज़ के लिए एक बार ट्राई करो इस चीज़ को, यू विल फील बेटर डेफिनेटली। और अब हम ऑफिशियली घुस चुके हैं उत्तराखंड की सीमा पर, सीमा में एक्चुअली। ये हम यूपी की सड़कों को पीछे छोड़ आए हैं, अभी हम उत्तराखंड में चल रहे हैं। हालांकि आपको यहाँ पे पहाड़ वगैरह नहीं दिखेंगे। ये जो एरिया है ये उत्तराखंड की स्टार्टिंग है, और इसको किचा बोलते हैं। ये प्लेन है, यहाँ से लेकर हल्द्वानी तक सब प्लेन ओनली। तो आपको ऐसा कोई पहाड़, मोड़, स्लोप्स वगैरह नहीं दिखेंगे। जब हम एक बार काठ गोदाम में एंटर करते हैं, तो काठ गोदाम से आपको पहाड़ दिखने शुरू होते हैं। तो एक्चुअल में जो इस साइड कुमायूं रीजन में शुरुआत है पहाड़ों की, वो काठ गोदाम से ही है। टिल दी काठ गोदाम एवरीथिंग इज लाइक यू विल नॉट फील कि ये पहाड़ है। हम लोग निकल चुके हैं किच्छा से और अभी जा रहे हैं हल्द्वानी की तरफ, जो पंतनगर होते हुए जाएगा, पंतनगर लाल कुआं होते हुए। ये एक सिंगल रोड है, तो यहाँ पर ओवरटेक अननेसेसरली ओवरटेक करना थोड़ा सा रिस्की है। ये रास्ता थोड़ा सा रिजर्व रास्ता है, इसको जिम कॉर्बेट रिजर्व में आता है, तो इस वजह से इसको चौड़ा नहीं किया गया है। ये छोटा सा पैच है जो अभी तक ऐसा ही है, क्योंकि एक साइड इसमें रेलवे लाइन है और दूसरी साइड रिजर्व फॉरेस्ट है, जिसकी वजह से इसको भी इतना ही रखा गया है। जेल मारो गाइस यार, अगर तुम्हारे पास बाइक है तो बस निकलो, कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी होती है। हर राइडर ऐसे ही शुरुआत करता है। जो भी आज कोई बड़ा राइडर है वो अपने एकदम से बड़ा नहीं बनाता, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कौन सी सीसी की बाइक है, कौन सा ब्रांड है आपके पास। आप बस निकलो और इसको जियो। मैं तो यही कहूँगा। अगर आपको ज़रा भी लगता है वीडियो देखते हुए कि काश मैं भी यहाँ पर होता, काश मैं भी ऐसे चला रहा होता, तो एक बार ट्राई करो, बस एक बार निकलो। उसके बाद यू विल फील कि हाँ, राइडिंग एक्चुअली में है क्या, राइडिंग कहते किसे हैं, राइडिंग से मिलता क्या है। ये सारी चीज़ों का एहसास तभी होगा जब आप निकलोगे। घर बैठ के ये चीज़ें महसूस करना नॉट पॉसिबल। सो बेसिकली काठ गोदाम से ही पहाड़ शुरू हो जाते हैं। हम ऑलमोस्ट काठ गोदाम मेरे हिसाब से पहुंचने वाले हैं। हल्द्वानी तो फिर भी प्लेन में आता है। मुझे इस टाइम ना सिवाय खाने के कुछ सूझ नहीं रहा, समझ रहे हो। तो ये रोड गया आपका, जहाँ जिस साइड ट्रक जा रहा है, ये रोड गया आपका भीमताल के लिए, और हम लोग सीधे जाएंगे नैनीताल के लिए। आप इधर से भी भीमताल जा सकते हो, नैनीताल होते हुए भी, लेकिन वो अगर आपको डायरेक्ट भीमताल जाना है तो वो रोड आपको बेटर, मतलब इट्स अ गुड चॉइस। बेसिकली शॉर्ट रूट पड़ेगा वो सबके हिसाब से। आज मेरा कॉर्वस फर्स्ट टाइम मतलब पहाड़ों की सैर कर रहा है। मैं इसको आज तक लेकर नहीं आया अभी तक पहाड़ पर, जब से मैंने लिया है। सो कॉर्वस मेरा बाइक का नाम है, जिन लोगों को नहीं पता। एंड कॉर्वस का मतलब होता है काला पंछी। बेसिकली इट्स अ स्पीसीज ऑफ रेवन, ठीक है। हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं नैनीताल के पास। पास तो नहीं है, ये तो 35 किलोमीटर है यहाँ से। ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर्स बचा हुआ है। एंड अभी ब्रेकफास्ट के लिए रुके हुए हैं। देखते हैं, ब्रेकफास्ट करने के बाद पहुँचते हैं नैनीताल, फिर आगे जाते हैं।
क्या नज़ारे हैं, जस्ट व्यू देखो। ये है असली लग्जरी। कोई महंगा कैफे नहीं, कोई महंगी चाय नहीं, बस हाथ में पहाड़ी चाय, मैगी या पराठे हो साथ में, हाथ ठंडे हैं, कप गरम है और सामने पहाड़। यही वो पल है जो एक राइड को यादगार बनाते हैं। यही चीजें हैं जो आदमी याद रखता है फिर। कोर्स दिखाऊं तुम्हें, कोर्स भाई कल से सुट्टा बंद। मिली तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। तेरा भाई आज पी के गाड़ी नहीं चलाएगा। अभी बाकी है मेरे दोस्त। ब्रेकफास्ट हो चुका है, अब बैक टू द जर्नी, निकल रहे हैं यहाँ से। यहाँ पे मौसम ठंडा हो रहा है भाई, धूप ऑलमोस्ट गायब ही है। पीछे धूप थी, यहाँ पर आप देखोगे बादल है, धूप है ही नहीं, तो मौसम तो ठंडा हो रहा है। क्या हाइट है भाई, कहाँ पहुँच गए हैं अपने। नैनीताल यहाँ से लगभग लगभग 7-8 किलोमीटर रह गया है। आ, कोशिश करते हैं पहले नैना पीक चलते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं नैनीताल। नैनीताल, समझ रहे हो। ये देखो नैनीताल, क्या प्यारी झील लगती है ना। लेक का तो मतलब लेक के मामले में तो यार आसपास नैनीताल से बेटर कुछ नहीं है, नो डाउट कंप्लीटली। मैं इस चीज को कम बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकता कि नैनीताल लेक से बेटर भी आसपास कुछ है। इवन भीमताल में भी लेक है और भी जगह लेक है, बट नैनीताल इज समथिंग गजब का। खूबसूरती देखो तुम बस इसकी। सही कहते हैं भाई, तालों में नैनीताल बाकी सब तलैया। हालांकि मैं कोई फर्स्ट टाइम नहीं आया हूँ, बट बाइक से ना फर्स्ट टाइम आया हूँ, और बाइक से जो मजा है वो अलग ही है भाई। कार से तो कई बार आ गया मैं, और यहीं एक ग्रुप होता तो बात ही अलग थी। हालांकि 2 राइडर्स हमारे आगे ही जा रहे हैं। ये हम पहुंच चुके हैं मेन लेक के पास, यहीं पर हमारी बाइक खड़ी होगी। उसके बाद हम चलेंगे लेक की तरफ। यार ये पार्किंग बहुत दूर है यार, ये वाली कसम से। फाइनली हम पहुंच गए नैनीताल। ये है प्रसिद्ध नैना देवी मंदिर, 51 शक्तिपीठों में एक। दिस इज मार्केट, नैनीताल का मार्केट, प्रसिद्ध मार्केट है नैनीताल का। कंस्ट्रक्शन चल रहा है यार, काफ़ी चीज़ें बन रही हैं यहाँ पे। तो नैनीताल एक ऐसी जगह है जहाँ पर मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा तुम्हें आस पास मिल जाएंगे, बिल्कुल पास पास। देखो वो है मस्जिद, एंड यहाँ पर पीछे ही गुरुद्वारा एंड देवी का मंदिर, दोनों चीज़ें हैं। तो नैनीताल में ही आपको तीनों चीज़ें एक साथ मिलेंगी। द बेस्ट थिंग अबाउट नैनीताल। यार यहाँ से झील वाला रास्ता बंद कर दिया गया, पहले तो नहीं था ऐसा। देखिए जरा इस नज़ारे को। अब मैं मौन रहना पसंद करूंगा, शांत। अब मैं कम बोलूंगा, क्योंकि कुछ जगहों को शब्दों की जरूरत नहीं होती। कुछ प्लेसेस ऐसी होती हैं जहां वर्ड्स मैटर नहीं करते। ये देखो, नैना झील, शांत स्तर, जैसे समय थम गया हो। अगर आप राइडर हो तो आप समझते होगे कि साइलेंस
साइलेंस कितना जरूरी है, शांति का महत्व क्या है। तो इस राइड ने एक चीज तो महसूस कराई, एक चीज का एहसास कराया कि जिंदगी तेज चलने में नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है उसको भगाते रहो। मजा उसी में है जब आप डीप स्लो और फील करके उसको एंजॉय करते हो ना, वो एक अलग बात है। यहाँ पर आकर ये जो मौसम में मैं चीज फील कर रहा हूँ, जो महसूस कर रहा हूँ, जो मैं जी रहा हूँ, वो मैं शब्दों में बयां कर नहीं सकता। राइडिंग और बाइक आपको एक चीज सिखाती है जिसे बैलेंस, कंट्रोल और रिस्पेक्ट कहा जाता है। ये आपको करना पड़ेगा। लाइफ में बैलेंस होना चाहिए, लाइफ में कंट्रोल होना चाहिए और रिस्पेक्ट हर चीज को चाहिए। तो राइडर्स, ये थी मेरी और कॉर्वस की नैनीताल राइड, और इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा शांत, थोड़ा इंस्पायर किया हो और अच्छा महसूस कराया हो, तो ये राइड सफल है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अब आपसे मिलते हैं अपनी रिटर्न जर्नी में। तो बने रहो, एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब. I'll be get motivated. Thank you.